कि मैंने इस बच्चे को गोद लिया है। कभी सगे सौतेले का तस्वीर भी नहीं किया था। नहीं खैर तो है, तुम आज इतनी गुस्से में क्यों हो? तुम फिर इस बुढ़े को घर ले आए हो। इतनी मुश्किल से मैंने इसे निकाला था। बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें पता है ये कौन है? ऊपर से तुम्हारा बाप मुफ्त में बैठ के रोटियां तोड़ता रहता है। इतनी महंगी उसकी दवाइयां आती हैं और वो हमारे सरों पे अजाब बन के बैठा हुआ है। फैजान, ये घर के सामान की लिस्ट है, बाजार से जाके ले आओ। फैजान बेटा, अगर तुम बाजार जा रहे हो तो ये मेरी दवाइयों की पर्ची लेते जाओ, दवाइयां तो लेते आना। जी ठीक है बड़े साहब, मैं लेता आऊंगा। फहीम, घर आ गया हूँ मैं। यार एक गिलास पानी दे दो। नहीं खैर तो है, तुम आज इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ है? आज मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ है? सुन रहा हूँ मैं। आपको तो पता है इतने परेशान है हम दोनों, ऊपर से ईद भी आ रही है, अभी जानवर भी लेना है, मेरी और बच्चों की शॉपिंग भी रहती है। तुम्हें तो पता है इतने खर्चे हैं हमारे। ऊपर से तुम्हारा बाप मुफ्त में बैठ के रोटियां तोड़ता रहता है। इतनी महंगी उसकी दवाइयां आती हैं और वो हमारे सरों पे अजाब बन के बैठा हुआ है। नहीं ये क्या बकवास कर दिया तुम? होश में तो हो, वो बाप है मेरा, कोई बोझ नहीं है मुझ पे। बस मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। या तो उन्हें गांव वाले घर छोड़ के आओ या ओल्ड एज होम भेजो। अब मैं उन्हें यहाँ एक मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकती। राहीन, तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वैसे भी गांव वाले घर में कोई रहता ही नहीं है, उनका ख्याल कौन रखेगा? और ये मेरे रिश्तेदार मुझे क्या बोलेंगे कि अपने बाप को अकेला छोड़ दिया है? नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है तनवीर, तो तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपने अब्बू के, वरना मैं बच्चों को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। यार कहाँ फंस गया हूँ मैं? एक तरफ अब्बा जी हैं और दूसरी तरफ बेगम साहिबा। समझ नहीं आ रही जाऊं तो जाऊं कहाँ। अब्बा जी ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा मैं तुम्हारी परेशानी में मजीद इजाफा नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी बहू तुम्हें छोड़कर चली जाए, और तुम ऐसा करो कि मुझे ओल्ड एज होम छोड़ाओ। वहां पर बहुत सारे लोग मेरी तरह से अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे होंगे। बस मेरे पे एक एहसान कर दो कि मुझे वहां छोड़ दो, और अगर हो सके तो महीने में एक दफा जरूर मिलने आ जाया करना। तुम्हें तो पता है बेटा कि मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता। फैजान, फैजान। जी साहब, क्या हुक्म है? बेटा ये मेरा बैग गाड़ी में रख दो। जी बहुत बेहतर। शुक्र है ये बुड्ढा खुद ही यहाँ से चला गया और इसको भी शर्म आ गई। अब कम से कम मैं अपने खानदान वालों के साथ ईद तो सुकून की गुजारूंगी। अब इस मुसीबत का फोन क्यों आ रहा है? हेलो। हाँ सुनो तनवीर, तुम्हारे अब्बा के पास ना घर की चाबियां होंगी, उनसे वो लेते आना। ये ना वो कभी फिर से तमक पड़े वो यहाँ पे। अच्छा लेता हूँ तुम घर की चाबियाँ। जी जी मुझे याद आया, आज से 25 साल पहले आप मेरे पास आए थे, आपकी औलाद नहीं थी। आपने कहा था आपको एक बच्चा चाहिए जिसकी परवरिश करनी है आपने। वैसे ही दुनिया भी बड़ी अजीब है। जिस बच्चे को आप यहाँ से गोद लेके गए थे, जिसको पाला पोसा, उसको अपने पैरों पे खड़ा किया, और आज वो ही आपको यहाँ पर छोड़ के चला गया। बड़ा अफसोस का मकाम है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि
कि मैंने इस बच्चे को गोद लिया है। कभी सगे सौतेले का तस्वीर भी नहीं किया था मैंने। अपनी जान समझकर, अपनी सगी औलाद समझकर पाला। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बेटे का घर ना टूटे। बस इसी वजह से मजबूरी मुझे यहाँ आना पड़ा। ठीक है मैनेजर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जाकर अपना सामान एडजस्ट करता हूँ। मैनेजर साहब, ये जो मेरे अब्बू और आप बात कर रहे थे, क्या ये बात सच है? हाँ बेटा, अगर तुमने हकीकत सुन ही ली है तो ये हकीकत है, ये सच है कि आज से 25 साल पहले इसी शख्स ने तुम्हें गोद लिया था और तुम उसके साथ ये सब कुछ कर रहे हो। बहुत दुख और अफसोस की बात है। मैं कितना बदनसीब इंसान हूँ। जिस बंदे की मैं औलाद ही नहीं हूँ, उसने मुझे अपनी सगी औलाद की तरह पाला, पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, मेरी तरबियत की, मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज मैं उस शख्स के साथ ये कर रहा हूँ। ऐसा सब नहीं। मेरा बाप मेरे साथ मेरे घर जाएगा, अब वो यहाँ नहीं रहेगा। बाकी कार्रवाई बाद में करेंगे हम। ये क्या, तुम फिर इस बुढ़े को घर ले आए हो? इतनी मुश्किल से मैंने इसे निकाला था। बंद करो अपनी बकवास, तुम्हें पता है ये कौन है? अरे बेटा, तुमने ये क्या किया? बहू पे हाथ उठा लिया। तनवीर, तुमने इस बुढ़े की वजह से मुझ पे हाथ उठाया। नहीं, बस बहुत हो गया है, अब चुप हो जाओ तुम। बुड्ढा 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 तुमने लगाया हुआ है, तुम्हें पता भी है कि ये कौन हस्ती है? अब्बा जी, आपने सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? तनवीर तो आपकी सकी औलाद भी नहीं है, फिर भी आपने इसे पाल पोस के बड़ा किया, इतना प्यार दिया कि इसे कभी बाप की कमी ही नहीं महसूस होने दी। और मैंने आपके साथ इतना बुरा किया कि आपको आप ही के देश से निकाल दिया। मैं इस सब पे बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? हाथ तो ना जोड़ो। मेरे लिए इतना ही काफी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम दोनों तो मेरी कायनात हो, कुल सरमाया हो। तुम्हारे बगैर तो मैं अधूरा हूं। मैंने तुम्हें माफ किया बेटा, माफ किया। जी तो नाजरीन, आपने टी स्टोरीज की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी देखी, जिसमें आप महसूस करेंगे कि कुर्बानी सिर्फ जानवर कुर्बान करने का नाम ही नहीं है, बल्कि इंसानों को अपने गलत जज्बात और नज़रियात पर कंट्रोल करने का नाम है। हमें जो गलत हम आदत में पड़ जाते हैं, यानी कि हम अपने रिश्तेदारों को भुला देते हैं, अपने अजीज़ व अकारिब को छोड़ देते हैं और अपने माँ बाप का भी लिहाज ख्याल नहीं करते, जबकि इस्लाम हमें इन बातों का हुक्म देता है कि हम क़तअ ताल्लुक़ ही ना करें, अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें, गुरबा यतामा मसाकीन के साथ बहुत अच्छा सलूक करें और अपने माँ बाप का भी बड़ा ख्याल रखें, एहसास करें उनकी जो है इज़्ज़त व तकरीम का। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इन सारी अच्छी बातों को अपनाएं और खुशहाल रहें। हमारी तरफ से आपको ईद की दिली मुबारक।